अजूबा आलू और कंजूस सेठ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुखीराम नाम का एक किसान रहता था। सुखीराम सीधा सादा और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत अक्सर रूठी रहती थी। उसकी खेती में कभी बहुत अच्छी फसल नहीं होती थी और वो अक्सर कर्ज में डूबा रहता था। गांव के दूसरे छोर पर सेठ कन्हैया लाल रहते थे। सेठ कन्हैया लाल पूरे गांव में अपनी दौलत और उससे भी ज्यादा अपनी कंजूसी के लिए मशहूर थे। वो इतने कंजूस थे कि अगर आसमान से सोने के सिक्के बरसते तो वो भी छाता खोलकर कहते, कहीं मेरे सिक्के भीग न जाएं। एक दिन सुखीराम अपने खेत में आलू खोद रहा था। तभी अचानक उसका फावड़ा एक बहुत बड़ी और अजीब सी चीज से टकराया। उसने और मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने एक विशालकाय आलू था। ये इतना बड़ा था कि शायद ही कभी किसी ने इतना बड़ा आलू देखा होगा। उसका आकार किसी छोटे कद्दू जितना था और वो एकदम चिकना और सुनहरा लग रहा था। सुखीराम ने सोचा, वाह, ये जरूर कोई जादुई आलू है। इसे बेचकर मेरा कर्ज उतर जाएगा। वो उस आलू को एक ठेले पर लादकर गांव के बाजार की ओर चला। रास्ते में उसकी नजर सेठ कन्हैया लाल पर पड़ी, जो अपनी हवेली के सामने बैठकर मक्खियां मार रहे थे। सुखीराम ने सोचा, गांव में सेठ से ज्यादा अमीर कोई नहीं, क्यों न सीधे सेठ को ही ये आलू बेचा जाए। वो ठेला लेकर सेठ के पास पहुंचा और बड़े उत्साह से बोला, सेठ जी, देखिए ये आलू, ऐसा आलू आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। ये एक अजूबा आलू है। सेठ कन्हैया लाल ने अपनी छोटी छोटी आंखें सिकोड़कर आलू को देखा। उन्हें लगा कि ये आलू सचमुच बहुत खास है और अगर ये बाजार में गया तो बहुत महंगा बिकेगा। लेकिन अपनी कंजूसी के कारण वो इतना बड़ा आलू खरीदने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी उनके दिमाग में एक शैतानी विचार आया। वो बोले, सुखीराम, ये आलू खास तो है लेकिन बहुत बड़ा है। कौन खाएगा इतना आलू? सुनो, मैं तुम्हें एक बेहतर सुझाव देता हूँ। तुम ये आलू सीधा राजा को भेंट कर दो। राजा खुश होंगे, तुम्हें इनाम देंगे और तुम्हारा नाम भी होगा। सुखीराम सीधा सादा था। उसे लगा, बात तो सही है, राजा को भेंट करना अच्छा रहेगा। वो तुरंत उस आलू को लेकर राजधानी की ओर चल पड़ा। राजा आलू देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सुखीराम को एक सोने के सिक्कों से भरी थैली इनाम में दी। जब सुखीराम सोने की थैली लेकर वापस आया तो गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। सेठ कन्हैया लाल ने जब ये सुना तो उनके पेट में ऐंठन होने लगी। वो सोचने लगे, ओह, मैंने कितने मूर्खतापूर्ण तरीके से वो सोने का इनाम गवा दिया। अगर मैंने वो आलू खरीद लिया होता तो राजा को मैं भेंट करता और मुझे ये इनाम मिलता। अगले दिन सेठ कन्हैया लाल ने अपना सबसे महंगा और सुंदर तोहफा, एक चांदी का थाल लिया और सीधे राजा के महल पहुंचे। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे किसान सुखीराम ने जो आलू आपको दिया था उससे आप बहुत प्रसन्न हुए, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। दरअसल वो आलू मेरे ही खेतों में पैदा हुआ था। सुखीराम ने मुझे बताया तो मैंने ही उसे सलाह दी कि ऐसा अनमोल तोहफा तो केवल राजा के लिए है, इसलिए इसे आपको भेंट किया जाए। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। ये कहते हुए उन्होंने राजा को वो चांदी का थाल भेंट किया।